क्वेश्चन है, वायुदाब मापी में पारे के स्तंभ का धीरे धीरे गिरना किस सूचक को बताता है। यानी कि जो वायुदाब मापी होती है ना, उसमें जो पारा भरा हुआ होता है वो अगर धीरे धीरे नीचे गिर रही है तो किस चीज़ को बताती है। तो वह बताती है कि वर्षा होने की संभावना है। ठीक है, वर्षा होने की जब संभावना होती है तो पारा जो होता है धीरे धीरे नीचे उतरता है। नेक्स्ट है, वायुदाब मापी में पारे के स्तंभ का अचानक गिरना क्या कहलाता है। अब देखो, धीरे धीरे गिर रही है तो क्या होगी, वर्षा होगी, और अचानक से ये गिर जाएगी तो क्या हो जाएगी, आंधी तूफान होने की संभावना होगी। और अगर बैरोमीटर में जो पारा होता है वो धीरे धीरे ऊपर चढ़ रही है तो क्या है, मौसम जो है वो साफ और स्वच्छ है। ठीक, बात समझ में आई। धीरे धीरे ऊपर जाना मतलब मौसम साफ है और स्वच्छ है। धीरे धीरे नीचे आना यानी कि बारिश हो सकती है, और अचानक से नीचे आना यानी कि आंधी और तूफान आ सकता है। नेक्स्ट है, दाब बढ़ने पर बर्फ का गलनांक क्या होता है। अगर प्रेशर बढ़ा दिया जाए तो बर्फ का गलनांक क्या होता है। प्रेशर बढ़ने पर बर्फ का गलनांक जो होता है वो घटता है। नेक्स्ट है, पानी से भरे गिलास में एक बर्फ का टुकड़ा तैर रहा है तो टुकड़े के पूरा पिघल जाने पर पानी का तल क्या होगा। अब देखिए, पानी से एक गिलास भरा हुआ है और उसमें एक बर्फ़ का टुकड़ा है वो भी तैर रहा है। अब वो टुकड़ा पूरी तरीके से पिघल गया तो क्या पानी उसमें जो भरी है गिलास में उसका तल परिवर्तित होगा। क्या उसकी जो भी पानी भरी वो थोड़ा ऊपर उड़ जाएगा। तो देखिए, ऐसा नहीं होता है, क्योंकि बर्फ़ भी उतना ही आयतन घेरेगी ना, तो वो पिघलेगी भी तो उतना ही आयतन घेरेगी। इसलिए वहाँ पर जो गिलास में पानी भरा है वो उतना ही रहेगा, अगर बर्फ़ पिघल भी जाए तब भी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बर्फ के दो टुकड़े को आपस में दबाने पर टुकड़े आपस में चिपक जाते हैं, क्यों। तो देखिए, बर्फ के दो टुकड़ों को आपस में दबाने पर टुकड़े जो होते हैं आपस में चिपक जाते हैं। ऐसा इसलिए होता है कि दाब अधिक होने से बर्फ का गलनांक क्या हो जाता है, घट जाता है, और दोनों आपस में चिपक जाते हैं। नेक्स्ट है, प्रेशर कुकर में खाना जल्दी पकता है, क्यों। आजकल सभी घरों में प्रेशर कुकर का युग ज़्यादा होने लगा है, तो इसीलिए ही ज़्यादा यूज होता है, क्योंकि इसमें खाना जल्दी पक जाता है। अब इसका रीज़न पूछा गया है कि क्यों ऐसा होता है। तो देखिए, पानी का जो क्वथनांक होता है ये बढ़ जाता है, क्योंकि यहाँ पर ढक्कन अच्छे से बंद रहती है, तो वहाँ के जो अंदर में जितना भी प्रेशर बनता है वो बाहर नहीं जा पाती, तो अंदर में ही प्रेशर ज़्यादा हो जाती है, जिसके कारण जो पानी उसमें रहता है उसका क्वथनांक जो होता है बढ़ जाता है, या जो भी उसके अंदर जो भी खाना रखी हुई इसका क्वथनांक बढ़ जाता है और वो खाना जल्दी बन जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, घड़ी की भरी हुई चाबी में संचित ऊर्जा होती है। तो घड़ी की भरी हुई जो चाबी होती है उसमें संचित जो ऊर्जा होती है वो ज़्यादा होती है ना। कौन सी ऊर्जा होती है, उसमें होती है स्थितिज ऊर्जा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पानी से भरे किसी बर्तन में पड़ा हुआ सिक्का थोड़ा ऊपर उठा हुआ तथा पानी से भरे बर्तन में डुबोई गई जो छड़ें होती है वो थोड़ी तिरछी प्रतीत होती है। तो ऐसा क्यों होता है। तो देखिए, यहाँ पर पानी से भरी हुई कोई भी बर्तन है उसमें आप एक लकड़ी का टुकड़ा डाल दें या फिर उसमें कोई सिक्का डाल दें तो सिक्का क्या थोड़ा ऊपर उठा हुआ दिखेगा, और जो भी छड़ी डाल रहे हैं तो वो क्या दिखेगा, वो थोड़ी टेढ़ी प्रतीत होगी। तो ऐसा किस कारण से होता है, तो उसमें अपवर्तन होता है, तो अपवर्तन की घटना के कारण ऐसा प्रतीत होने लगता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुरुत्वीय त्वरण का मान होता है। तो गुरुत्वीय त्वरण जो होता है इसका मान कितना होता है, 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है। नेक्स्ट है, चंद्रमा पर गुरुत्वीय त्वरण का मान पृथ्वी के मान का कितना होता है। अब देखिए, यहाँ पर एक बात आती है कि पृथ्वी पर और चंद्रमा पर जो द्रव्यमान है वो चेंज नहीं होता है। आप कहीं पर भी जाइए आपका द्रव्यमान चेंज नहीं होगा, लेकिन चेंज क्या होगा, गुरुत्वीय त्वरण हमेशा चेंज होता है। जैसे कि हमारे यहाँ जो भी गुरुत्वीकरण है उसका 1/6 होता है चंद्रमा पर। मान लीजिए यहाँ का गुरुत्वीय त्वरण है 12, तो आप चंद्रमा पर जाएंगे तो इसका 1/6 कर दीजिए तो कितना आ जाएगा, 2। तो चंद्रमा पर गुरुत्वीय त्वरण का मान कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। ठीक है, मैं एग्जाम्पल के तौर पर इसको ली हूँ। नेक्स्ट है, जी का मान कम होता है। अब देखिए, जी का मान पर क्या क्या इफेक्ट करता है इसके बारे में पूछा गया है।
तो देखिए जी का मान कब कम होता है, तो विषुवत रेखा पर जी का मान कम होता है और जी का मान अधिक कहाँ पर होता है, ध्रुवों पर। तो विषुवत रेखा पर जी का मान कम और ध्रुवों पर जी का मान क्या होता है, अधिक होता है। नेक्स्ट है पृथ्वी के केंद्र पर जी का मान क्या होता है। अब देखिए विषुवत रेखा पर कम होता है, ध्रुवों पर अधिक होता है, लेकिन पृथ्वी के केंद्र पर जी का मान क्या हो जाता है, शून्य हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है गड्ढे में भरे पानी पर मिट्टी का तेल छिड़कने पर मच्छर मर जाते हैं, ऐसा क्यों होता है। तो यहाँ क्या होता है, यहाँ पर जब हम लोग मिट्टी का तेल छिड़क देते हैं ना, तो यहाँ क्या होती है, पृष्ठ तनाव कम होने लगती है। पृष्ठ तनाव कम होने लगती है तो वहाँ पर जो भी मच्छर के लार्वा होते हैं वो क्या हो जाते हैं, मर जाते हैं। ठीक। नेक्स्ट है माध्यम का ताप बढ़ने से ध्वनि की चाल क्या होती है। जिस माध्यम में ध्वनि होती है तो उस माध्यम में अगर चाल बढ़ा दें, उस समय का ताप बढ़ा दें, तो उसकी चाल क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। तो बेसिकली याद रखिएगा कि तापमान और उसकी चाल जो होती है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं। ताप को बढ़ाएंगे तो क्या होगा, चाल बढ़ जाएगी। नेक्स्ट है कोई वस्तु द्रव में अंशतः या पूर्णतः डुबाई जाती है तो उसके भार में कमी प्रतीत होती है, ऐसा क्यों होता है। आप देखिएगा जब कोई भी द्रव होती है उसमें कोई वस्तु को आप लोग डुबा देते हैं तो उतना भारी नहीं लगता है ना। आप एग्जाम्पल भी कर सकते हैं इसको, जैसे नदी तालाब में आप कोई भारी चीज़ को नदी में थोड़ा सा डुबा दें या तालाब में डुबा दें तो उतनी भार नहीं होती जिसकी उसकी एक्चुअल होती है। तो ये किस कारण से ऐसा प्रतीत होता है, तो हमें ऐसा इसलिए प्रतीत होता है उत्प्लवन बल के कारण। नेक्स्ट है उत्प्लावकता का सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया था। और ये जो उत्प्लावकता का सिद्धांत है इसको किसके द्वारा दिया गया था, आर्किमिडीज के द्वारा दिया गया था। नेक्स्ट है किसी पदार्थ के 1 ग्राम संहति का द्रव्यमान लेकर इसका ताप 1 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ाने के लिए पदार्थ को दी गई ऊष्मा क्या कहलाती है। तो पदार्थ को दी गई ऊष्मा कहलाती है इसकी विशिष्ट ऊष्मा। नेक्स्ट क्वेश्चन है पृथ्वी के लिए पलायन वेग का मान कितना होता है। पृथ्वी के लिए पलायन वेग का मान होता है 11.2 किलोमीटर प्रति सेकेंड। अब देखिए यहाँ पर तीनों का एक साथ याद करते हैं। पृथ्वी का तो याद ही होगा, बहुत ज़्यादा यूज़ होता है 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड, ये दोनों कम ही बार दिखाई देने को मिलते हैं। तो सूर्य के लिए पलायन वेग कितना होता है, 42 किलोमीटर पर सेकेंड। ठीक है, 1 सेकेंड में अगर 42 किलोमीटर चल रही है तो वो पृथ्वी पर कभी वापस नहीं आएगी। पलायन वेग का मतलब यही होता है कि एक बार उस वेग से आपने उसको फेंक दिया तो वो वापस लौटकर नहीं आएगी। इसी तरीके से चंद्रमा का अगर देखें तो चंद्रमा का कितना होता है, सबसे कम होता है 2.37। सबसे ज़्यादा किसका होता है, सन का होता है, फिर मून का फिर उसके बाद सबसे कम जो होता है मून का होता है और बीच में होता है पृथ्वी का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अब देखिए यहाँ पर ऑप्टिकल फाइबर के आविष्कारक जो हैं वो कौन है, तो इसके आविष्कारक हैं TH महिमा। नेक्स्ट है पनडुब्बी के अंदर से बाहर देखने के लिए प्रयोग किया जाता है। तो पनडुब्बी अंदर मैरीन में चलती रहती है तो उससे बाहर को अगर हम लोग को देखना है तो उसके लिए पेरिस्कोप का यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट है तड़ित चालक का आविष्कार किसके द्वारा किया गया था। तो तड़ित जो चालक है ये बना किससे होता है, ये तो बनता तांबे से है और इसका आविष्कार किसके द्वारा किया गया था, बेंजामिन फ्रैंकलिन के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट है प्राथमिक सेल है क्या होता है, एक शुष्क शेल होता है। नेक्स्ट है शुष्क शेल में संग्रहित ऊर्जा होती है और इसमें जो संग्रहित ऊर्जा होती है वो कौन सी होती है, रासायनिक ऊर्जा होती है। शुष्क शेल का कैथोड किसका बना हुआ होता है, तो शुष्क शेल का जो कैथोड है ये जस्ते का बना हुआ होता है। शुष्क शेल का एनोड किसका बना होता है, शुष्क शेल का एनोड कार्बन का बना हुआ होता है। नेक्स्ट है संचायक बैटरियों में प्रयुक्त धातु है। तो संचायक बैटरी जो होती है इनमें प्रयुक्त जो धातु होती है वो कौन सी होती है, सीसा होता है। नेक्स्ट है गैलेना अयस्क है, गैलेना किसका अयस्क होता है,
शीशे का अयस्क होता है। नेक्स्ट है लेड। सीसा संचायक बैटरी में प्रयुक्त अम्ल है। तो शीशे संचायक बैटरी जो होती है, इसमें जो अम्ल यूज़ होता है स्टोरेज के रूप में, वो कौन सा अम्ल होता है? ये होता है सल्फ्यूरिक अम्ल। फॉर्मूला होता है इसका H2SO4। नेक्स्ट है एक कार बैटरी में प्रयुक्त विद्युत अपघटय होता है। तो कार बैटरी में जो विद्युत अपघटय यूज़ होता है वो कौन सा होता है? ये होता है सल्फ्यूरिक अम्ल। नेक्स्ट है वैद्युत अपघटन में रिडक्शन किस पर होता है? तो रिडक्शन देखिए कहाँ पर होता है? कैथोड पर होता है। नेक्स्ट है स्वतंत्रता पूर्वक लटका चुंबक इंगित करता है। तो स्वतंत्रता पूर्वक लटका जो चुंबक होता है वो किसको बताता है? उत्तर दक्षिण दिशा को बताता है। नेक्स्ट है अस्थायी चुंबक बनाया जाता है। तो देखिए अस्थायी चुंबक किससे बनता है? नर्म लोहे से बनता है। और स्थायी चुंबक किससे बनता है? इस्पात का बनता है। नेक्स्ट है चुंबक के समान ध्रुवों में होता है। तो चुंबक के जो दो ध्रुव होते हैं, तो इसमें क्या होता है? समान ध्रुवों में विकर्षण होता है और विपरीत ध्रुवों में आकर्षण होता है। ये तो पता ही होगा आपको। नेक्स्ट है चुंबकत्व खत्म हो जाता है। तो कोई भी चुंबक होती है, उसकी चुंबकत्व को अगर खत्म करना हो तो आप उसको पीटेंगे, भंगुर करेंगे या फिर गर्म करेंगे, तो उसकी चुंबकता जो मैग्नेटिज्म उसकी होगी वो क्या हो जाएगी? खत्म हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है चुंबकीय सुई संकेत करती है। तो ये उत्तर दक्षिण दिशा को बताती है। नेक्स्ट है चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक क्या कहलाता है? तो चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक कहलाता है गॉस। ठीक है, चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक कहलाता है गॉस। नेक्स्ट क्वेश्चन है ध्रुवों पर नमन कोण का मान क्या होता है? तो ध्रुवों पर नमन कोण का मान जो होता है वो कितना होता है? 90 डिग्री होता है। नेक्स्ट है मुक्त रूप से लटकी चुंबकीय सुई का अक्ष भौगोलिक अक्ष के साथ कितने एंगल बनाता है? तो मुक्त रूप से कोई चुंबक लटकी हुई है तो वो उत्तर दक्षिण दिशा को बताती है। ठीक है, लेकिन उसका भौगोलिक अक्ष के साथ जो कोण बनता है वो कितने का बनता है? 18 डिग्री का बनता है। नेक्स्ट है विषुवत रेखा पर नति कोण का मान कितना होता है? तो देखिए हमने यहाँ पर ध्रुवों पर जो नमन कोण बनती है वो 90 डिग्री की बनती है, लेकिन जो भूमध्य रेखा होता है ना, विषुवत रेखा, उस पर जो नति कोण का मान बनता है वो कितना होता है? 0 डिग्री का होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव को सर्वप्रथम अवलोकित किया था। तो विद्युत धारा का जो चुंबकीय प्रभाव होता है विद्युत धारा में, उसको सबसे पहले ऑब्जर्व किसके द्वारा किया था? और स्टेट के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट है डायनेमो विद्युत मोटर, ट्रांसफार्मर, माइक्रोफोन, लाउड स्पीकर आदि कार्य करता है। तो ये सभी जो होते हैं ये विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर काम करते हैं। ठीक है, विद्युत चुंबकीय प्रेरण सिद्धांत पर काम करते हैं। नेक्स्ट है डायनेमो परिवर्तित करता है। तो जो डायनेमो होता है यानी कि जनरेटर, सिंपल याद रखिए जनरेटर। तो आजकल तो ऑटोमेटिक हो गई हैं, लेकिन पहले क्या होती थी, इसमें थोड़ा सा इसका जो फ़ैन होता था उसको चलाना पड़ता था, फिर जा कर के इसमें जो है बिजली चलती थी। तो ये क्या करता है? मेहनत करना यांत्रिक ऊर्जा हो गया, और हमें आउटपुट में जब इलेक्ट्रिसिटी मिल जाती है तो वो विद्युत ऊर्जा देती है। यानी कि जो डायनेमो हो गए, जनरेटर हो गए, ये क्या करते हैं? यांत्रिक ऊर्जा जो होती है मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में चेंज करने का काम करती है। जस्ट इसका अपोजिट होता है मोटर। मोटर क्या करता है? जो विद्युत ऊर्जा होती है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी होती है, उसको मैकेनिकल एनर्जी में चेंज करता है। ठीक है, चलिए रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करने का काम कौन करता है? तो देखिए यहाँ पर जो बैटरी होती है उसमें रासायनिक ऊर्जा भरी होती है, सेल जो होते हैं उन सब में, और आउटपुट क्या देता है? विद्युत ऊर्जा देता है। नेक्स्ट है ट्रांसफार्मर का क्रोड जो होता है किसका बना हुआ होता है? तो देखिए ट्रांसफार्मर को जो क्रोड होता है, जैसे इस तरीके से प्राइमरी और सेकेंडरी हो गया, इसमें वाइंडिंग होती है इस तरीके से। फिर यहाँ पर इसके जो क्रोड होते हैं ये किसके बने हुए होते हैं? नर्म लोहे के बने हुए होते हैं।
नेक्स्ट है ताप का एसआई मात्रक क्या होता है। तो तापमान को हम लोग केल्विन में मापते हैं, ये इसका एसआई मात्रक होता है। नेक्स्ट है डायोड। डायोड से धारा बहती है। अब देखिए, एक होता है ट्रांजिस्टर और एक होता है डायोड। तो डायोड से क्या होती है, इस तरीके से इसका सिंबल होता है। इसमें जो धारा है वो सिर्फ एक ही दिशा में बहती है, लेकिन जो ट्रांजिस्टर होते हैं उसमें जो ट्रांजिस्टर होता है वो इस तरीके से होता है। तो इसमें क्या होते हैं, इसमें जो धारा होती है वो दोनों तरीके से बह सकते हैं, ठीक है, दोनों डायरेक्शन में बहते हैं। नेक्स्ट है ट्रांसफार्मर का प्रयोग किया जाता है। अब देखिए, ट्रांसफार्मर जो है वो डीसी में नहीं चल सकती। तो ट्रांसफार्मर किस में चलती है, केवल एसी में चलती है, और ये वोल्टेज को अप डाउन करने का काम करती है। वोल्टेज को बढ़ाना हो घटाना हो तो वो काम कौन करती है, ट्रांसफार्मर करती है, और ये सिर्फ एसी पर वर्क करती है। नेक्स्ट है फ्यूज का तार बना हुआ होता है। तो जो फ्यूज तार होता है ये किसका बना होता है, शीशे और टीन का बना हुआ होता है। नेक्स्ट है रेक्टिफायर का प्रयोग होता है। अब देखिए, रेक्टिफाई करना यानी कि आप देखिए, आपके पास जो एसी है ये होता है साइनोसॉइडल एसी। अब डीसी क्या होता है, डीसी जो होता है ये एक सिंगल लाइन की तरह होती है। तो रेक्टिफाई करना यानी कि एक रेक्टिफायर लगा देंगे तो इस तरीके से सिग्नल बचेगी, यानी कि इसके जो ऊपर का भाग होगा वो रेक्टिफाई हो जाएगा और फिर हमें क्या मिल जाएगी, डीसी मिल जाएगी। तो रेक्टिफायर क्या करता है, एसी को डीसी में चेंज करता है। नेक्स्ट है टेलीफोन लाइन में प्रवाहित ऊर्जा होती है। टेलीफोन लाइन में ऐसी कौन सी ऊर्जा प्रवाहित होती है, तो उसमें विद्युत ऊर्जा प्रवाहित होती है। और टेलीफोन का जो खोज है किसके द्वारा किया गया था, ग्राहम बेल के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट है घरेलू फ्यूज तार का होता है। तो घरेलू फ्यूज तार जो होता है इसका जो गलनांक होता है ये क्या होता है, कम होता है। नेक्स्ट है नाभिकीय रिएक्टरों में ईंधन के रूप में किसका यूज़ होता है। तो जो नाभिकीय रिएक्टर होते हैं इनमें ईंधन के रूप में यूरेनियम का यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट है कैंसर के इलाज में किसका यूज़ करते हैं। तो कैंसर के इलाज में कोबाल्ट 16 का यूज़ किया जाता है, कोबाल्ट 60 का यूज़ किया जाता है। अब देखिए, ये कोबाल्ट है ये पाया किस में जाता है, तो देखिए विटामिन B12, इसका नाम होता है रासायनिक नाम साइनोकोबालामीन। तो साइनोकोबाला, कोबाला आ रहा है तो कोबाला क्या रहेगा, कोबाल्ट पाया जाता है इसमें। नेक्स्ट है कैंसर का अध्ययन कहलाता है। तो कैंसर का जो अध्ययन है, स्टडी है, ये क्या कहलाता है, ऑन्कोलॉजी कहलाता है। नेक्स्ट है कीमोथेरेपी का इस्तेमाल किया जाता है। तो कीमोथेरेपी एक थेरेपी होती है जिसको कि कैंसर के इलाज में यूज़ किया जाता है। कैंसर की प्रसिद्ध दवा टैक्सोल किस वृक्ष से प्राप्त की जाती है। टैक्सोल का नाम आपने सुना ही होगा, किस में यूज़ होती है, कैंसर में। और ये कौन से वृक्ष से प्राप्त होती है, यू नाम की एक वृक्ष होती है, इसी से प्राप्त होती है। नेक्स्ट है ORT, ओरल रिहाइड्रेशन थेरेपी। ये जो चिकित्सा है ये किससे संबंधित है, ORT का भी फुल फॉर्म याद रखिएगा, ओरल रिहाइड्रेशन थेरेपी। ये अतिसार जो होता है ना, पेचिस वगैरह, लूज मोशन, इन सब में ये काम आता है। नेक्स्ट है ग्लूकोमा और ट्रैकोमा, ये एक तरीके की डिसीज़ है। ये किस में होती है, तो ये जो ग्लूकोमा ट्रैकोमा डिसीज़ होती है ये आँखों की बीमारी होती है। नेक्स्ट है डिप्थीरिया रोग से ग्रस्त अंग है। तो डिप्थीरिया नाम का जो रोग होता है वो किस में पाया जाता है, गले में पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है एथलीट फुट। एथलीट फुट भी एक तरीके की डिसीज़ होती है। ये किससे होने वाली डिसीज़ है, तो ये कवक से होने वाली डिसीज़ है, फंगस से। नेक्स्ट है HIV की जांच के लिए कौन सा टेस्ट किया जाता है यहाँ पर, तो देखिए HIV जो होती है इसकी जांच करने के लिए एक टेस्ट करना होता है जिसको कि कहा जाता है एलिजा टेस्ट। HIV द्वारा होने वाला जो रोग है वो है एड्स। नेक्स्ट है सार्स। सार्स है एक तरीके की वायरस से होने वाली डिसीज़ है ये। नेक्स्ट है लेंस की क्षमता का मात्रक होता है। तो लेंस की जो क्षमता होती है इसका मात्रक क्या होता है, वो होता है डायप्टर। नेक्स्ट है ज्योति तीव्रता का मात्रक। ज्योति तीव्रता का मात्रक क्या होता है, कैंडेला।
नेक्स्ट है आपेक्षिक आर्द्रता का मात्रक क्या होता है? ये होता है हाइग्रोमीटर और आपेक्षिक घनत्व इसका मापा जाता है हाइड्रोमीटर से। नेक्स्ट है बर्फ की गुप्त ऊष्मा। बर्फ की गुप्त ऊष्मा का मान होता है 80 किलो कैलोरी। डॉपलर प्रभाव ये किससे संबंधित है? डॉपलर प्रभाव संबंधित है साउंड से, ध्वनि से संबंधित होती है। नेक्स्ट है समुद्री दूरी मापने की जो इकाई होती है ये क्या होती है? नॉटिकल मील होती है। नेक्स्ट है पीएच मान का निर्धारण किया जाता है। देखिए पीएच मान का निर्धारण क्या था, यानी कि पीएच जो स्केल होता है इसकी खोज किसके द्वारा किया गया था? सोरेनसन के द्वारा किया गया था। ये स्केल होती है, इसमें 0 से 14 तक की वैल्यू होती है। 0 से 7 तक की जो वैल्यू होती है ये एसिड को बताता है और 7 से जो 14 तक की वैल्यू होती हैं ये बेसिक को बताता है। ठीक, अब जो 7 वाली वैल्यू होती है जस्ट 7, तो वो क्या करता है? उदासीन को बताता है। ठीक है, मैंने आपको इतना बता दिया है। अब शुद्ध जल जो होता है ये इसका पीएच मान क्या होता है? 7 होता है। अम्ल जो होते हैं स्वाद में कैसे लगते हैं? खट्टे लगते हैं। और जो क्षार होते हैं ये स्वाद में क्या लगते हैं? कड़वे और तीखे लगते हैं। नेक्स्ट है जल में घुलनशील भस्म क्या कहलाता है? तो ये जल में घुलनशील होता है क्षार। नीले लिटमस पेपर को लाल करने का काम करता है अम्ल और लाल लिटमस पेपर को नीला करने का काम करता है क्षार। ठीक, दोनों याद रखिएगा। अगर नीला से लाल हो गया तो वो विलयन क्या है? अम्ल है। और किसी विलयन में आप लिटमस पेपर को डुबा रहे हैं तो लाल लिटमस जो हो रहा है वो नीला हो जा रहा है, इट मीन्स वो क्या है? क्षार है। नेक्स्ट है अम्ल में कौन से तत्व के परमाणु अनिवार्य रूप से रहता है? तो अम्ल में जो है हाइड्रोजन रहता है और एसिड ये तो हो गया अम्ल। और जो क्षार होता है उसमें क्या रहता है? OH रहता है। ठीक, अम्ल में हाइड्रोजन रहता है और क्षार में OH अल्कोहल वाला रहता है। नेक्स्ट है प्रयोगशाला में उपयोग में लाया जाने वाला लिटमस पत्र प्राप्त किया जाता है। तो ये जो लिटमस पेपर होता है इसको लाइकेन से प्राप्त करते हैं। लाइकेन्स किससे बनता है? शैवाल और कवक के सहजीवी से बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निलंबन में प्रक्षेपित कणों का जो आकार होता है वो कितना होता है? तो निलंबन में जो प्रक्षेपित कण होते हैं, एक तो प्रक्षेपण माध्यम होता है और प्रक्षेपित माध्यम होता है। तो प्रक्षेपित जो कण होते हैं इनका जो आकार होता है ये 10⁻⁻5 सेंटीमीटर होता है। नेक्स्ट है कोलाइड में प्रक्षेपित कणों का जो आकार होता है। अब देखिए कोलाइड में क्या होता है? 10⁻⁻5 से 10⁻⁻7 तक होता है। नेक्स्ट है कार्बन के 2 अपर रूप होते हैं। तो कार्बन के कौन कौन से अपर रूप हैं? हीरा और ग्रेफाइट। ये क्या है? कार्बन के अपर रूप हैं। तो पेंसिल का जो शीशा होता है ये किसका बना हुआ होता है? पेंसिल का शीशा भी ग्रेफाइट का बना हुआ होता है। किसी ठोस पदार्थ का बिना द्रव में बदले सीधे ही वाष्प में परिवर्तित हो जाना क्या कहलाता है? तो ठोस जो पदार्थ होती है वो द्रव में ना बदल के सीधे अगर गैस में बदल जा रही है तो वो क्या कहलाती है? ऊर्ध्वपातन कहलाती है। जैसे आपने देखा होगा कपूर को, नेफ्थलीन को, तो ये क्या होते हैं? सीधा ठोस से गैस में बदलते हैं। नेक्स्ट है भूपर्वती पर सबसे ज़्यादा मात्रा में पाया जाने वाला जो तत्व है वो कौन सा है? ऑक्सीजन है। नेक्स्ट है पृथ्वी पर पाया जाने वाला यूरेनियम कौन सा है? यूरेनियम का U आ गया है और 238। नेक्स्ट है लोहे का निष्कर्षण होता है। तो लोहे का निष्कर्षण होता है हेमेटाइट से। हेमेटाइट का लोहे का अयस्क होता है हेमेटाइट। नेक्स्ट है एल्यूमिनियम का निष्कर्षण होता है क्योंकि एल्यूमिनियम का अयस्क होता है बॉक्साइट। नेक्स्ट है तांबा का निष्कर्षण होता है कॉपर पायराइड से। ठीक है, DDT का फुल फॉर्म क्या है? डाइक्लोरो डाइफिनाइल ट्राइक्लोरो इथेन। डाइक्लोरो डाइफिनाइल ट्राइक्लोरो इथेन। नेक्स्ट TNT का पूरा नाम क्या है? ट्राई नाइट्रोटॉल्यूल। नेक्स्ट है RDX का फुल फॉर्म क्या है? रिसर्च एंड डेवलपमेंट एक्सप्लोसिव। नेक्स्ट है RDX को अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो साइक्लोनाइट के नाम से भी इसको जानते हैं। और डायनामाइट का प्रमुख अवयव क्या है? डायनामाइट इसका प्रमुख अवयव है नाइट्रोग्लिसरीन। DDT
DD का फुल फॉर्म क्या होता है? डाइक्लोरो डाइफिनाइल ट्राइक्लोरो इथेन। तो ये कीटाणुनाशक होता है। इसको किससे बनाया जाता है? क्लोरल से बनाया जाता है। नेक्स्ट है, यूरेनियम का प्रमुख अयस्क कौन सा होता है? यूरेनियम का प्रमुख अयस्क होता है पिच ब्लेंड। नेक्स्ट है, टेप रिकॉर्डर की टेप लेपित होती है। तो टेप रिकॉर्डर की जो टेप की लेपित होती है वो पैरामैग्नेटिक चूर्ण से मतलब लेप की जाती है। नेक्स्ट है, पोर्टलैंड सीमेंट का आविष्कार किसके द्वारा किया गया था? पोर्टलैंड जो सीमेंट है इसका आविष्कार जोसेफ स्पीडिन के द्वारा किया गया था। और ये जो पोर्टलैंड सीमेंट होती है इसमें मुख्य घटक कौन कौन सी होती हैं? यानी कि पोर्टलैंड सीमेंट में कौन कौन सी चीज़ें होती है? तो इसमें होता है चूना, सिलिका, एल्यूमिना। ठीक है। नेक्स्ट, पीतल। पीतल एक मिश्र धातु होता है और किससे मिलकर बना होता है? तांबा, जस्ता, कॉपर, जिंक से मिलकर बना हुआ होता है। सोने के आभूषण बनाते समय उसे कठोर बनाने के लिए उसमें क्या मिलाया जाता है? सोने को देखिए शुद्धतम रूप से अगर बना दें तो क्या हो जाएगी? उतनी मजबूत और टिकाऊ नहीं रहेगी। तो उसको मजबूत बनाने के लिए उसमें क्या मिलाया जाता है? तो उसमें तांबा का धातु मिलाया जाता है। नेक्स्ट है, स्टील को कठोरता प्रदान करने के लिए क्या मिलाया जाता है? तो स्टील को भी अगर कठोर बनाना है तो उसमें क्या मिलाते हैं? क्रोमियम मिलाते हैं। सोना का जो लैटिन नाम है वो क्या है? ऑरम। क्योंकि सोना को लिखते AU है तो इसका लैटिन नाम होता है ऑरम। और चांदी को किस तरीके से डिनोट करते हैं? AG से। तो इसका जो लैटिन नाम होता है वो है अर्जेंटम। नेक्स्ट है, सोना चांदी के शुद्धिकरण में प्रयोग किया जाता है। सोना चांदी के शुद्धिकरण में किसका प्रयोग किया जाता है? नाइट्रिक अम्ल का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट है, बेकिंग सोडा। बेकिंग सोडा का रासायनिक नाम होता है NaHCO3 यानी कि सोडियम बाइकार्बोनेट। और धोने का सोडा इसका है सोडियम कार्बोनेट यानी कि इसको बोला जाता है Na2CO3 सोडियम कार्बोनेट। नेक्स्ट है, कपड़े के जंग के धब्बे हटाने के लिए प्रयुक्त किया जाता है। कपड़े में जंग लगी है और उस जंग को हटाना हो तो उसके लिए किस चीज़ का यूज़ किया जाता है? ऑक्जेलिक एसिड। ऑक्जेजिक नहीं है, ऑक्जेलिक है। ऑक्जेलिक एसिड का यूज़ किया जाता है। और ये ऑक्जेलिक एसिड हमारी किडनी में स्टोन बनाने का भी काम करती है। इसी के द्वारा स्टोन होता है। नेक्स्ट है, पेट्रोलियम की गुणवत्ता प्रदर्शित की जाती है। अब देखिए, पेट्रोल और आती है डीजल। यहाँ पर पेट्रोल पूछा गया है, हम लोग डीजल का भी देख लेंगे। तो पेट्रोल की गुणवत्ता वो कितनी शुद्ध है उसकी गुणवत्ता को मापने के लिए ऑक्टेन नंबर का यूज़ करते हैं। ऑक्टेन नंबर से मापते हैं। और इसी तरीके से डीजल कितना शुद्ध है इसकी गुणवत्ता की पहचान के लिए सीटेन संख्या जो होती है इससे इसकी पहचान की जाती है। और जो पेट्रोल होता है ये किसका मिश्रण होता है? हाइड्रोकार्बन्स का मिश्रण होता है। पेट्रोल के विभिन्न अवयव अलग किए जाते हैं। तो पेट्रोलियम में जो भी अवयव इनमें मिले हुए होते हैं उन अवयव को अलग करने के लिए भंजक आसवन विधि का यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट है, हाइड्रोकार्बन के प्राकृतिक स्रोत हैं। तो पेट्रोलियम जो होता है जो कि हाइड्रोकार्बन का मिश्रण होता है, हाइड्रोकार्बन के जो प्राकृतिक स्रोत हैं ये कौन से हैं? कच्चा तेल होता है। नेक्स्ट है, गैसोहॉल मिश्रण होता है। तो जो गैसोहॉल है ये किसका किसका मिश्रण होता है? पेट्रोल तथा इथेनॉल का मिश्रण होता है। नेक्स्ट है, 1 पिको सेकेंड बराबर होती है। तो 1 पिको सेकेंड के कितने के बराबर होती है? 10⁻12 सेकेंड के बराबर होती है। परमाणु की प्रभावी त्रिज्या होती है। परमाणु की प्रभावी त्रिज्या कितनी होती है? 10⁻10 मीटर। नेक्स्ट है, परमाणु नाभिक की खोज की गई थी। तो परमाणु नाभिक की खोज किसके द्वारा की गई थी? रदरफोर्ड के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट है, नाभिक का जो आकार होता है वो कितना होता है? तो यहाँ पर जो नाभिक का आकार होता है वो होता है 10⁻15 यानी कि इसको 1 फर्मी भी कहा जाता है। दोनों को याद रखिएगा। जो परमाणु की रेडियस होती है ना, त्रिज्या होती है, वो उसकी होती है 10⁻10 और यहाँ पर जो नाभिक होता है इसका आकार कितना होता है? 1 फर्मी। और 1 फर्मी मतलब 10⁻15 मीटर होता है।
नेक्स्ट है 1 जूल बराबर होता है, तो 1 जूल जो होता है कितने के बराबर होता है, 10⁻7 अर्ग के बराबर होता है। इसी तरीके से 1 न्यूटन जो होता है किसके बराबर होता है, 10⁵ डाइन के बराबर होता है। और 1 माइक्रोन किसके बराबर होता है, 10⁻⁻6, या फिर इस तरीके से तोड़ दो तो ये भी 10⁻³ ही आएगी, क्योंकि मिली का मतलब होता है 10⁻³ और ये यहाँ से शून्य नीचे आएगा तो 3 शून्य इधर हो गया और ये 3 शून्य यहाँ हो गया तो 10⁻6 हो जाएगा। नेक्स्ट है वेल्डिंग। वेल्डिंग में जो गैस प्रयुक्त होती है वो कौन सी होती है, तो वेल्डिंग्स में जो गैस यूज़ करते हैं वो कौन सी होती है, एसिटिलीन और ऑक्सीजन। नेक्स्ट है गोताखोर जो होते हैं सांस लेते हैं, तो गोताखोर सांस लेने के लिए सिलेंडर लेकर जाते हैं, उस सिलेंडर में ऑक्सीजन के साथ कौन सी गैस भरी हुई होती है, तो ऑक्सीजन के साथ हीलियम गैस का भी मिश्रण होता है। नेक्स्ट है दूध से दही के रूप में जमने का जो कारण है वो क्या है, तो दूध से दही किसके कारण जमता है, एक बैक्टीरिया होती है और उस बैक्टीरिया का नाम क्या है, लैक्टोबैसिलस लैक्टाई। नेक्स्ट है डबल रोटी बनाने में प्रयोग होता है, तो जो डबल रोटी यानी कि ब्रेड बनाने के लिए भी यहाँ पर ईस्ट का यूज़ किया जाता है, क्योंकि किण्वन विधि से ही बनती है। नेक्स्ट है बेकरी में ब्रेड बनाने के लिए यीस्ट का उपयोग किया जाता है, तो ब्रेड को मुलायम और लचीला बनाने के लिए ही इस यीस्ट का यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हृदय का पहला प्रतिष्ठापन किसके द्वारा किया गया था, यानी कि हार्ट ट्रांसप्लांट किसके द्वारा सबसे पहले किया था, क्रिश्चियन बेनार्ड के द्वारा किया गया था। और भारत की बात करें तो भारत में सबसे पहले किसने किया था, डीपी वेणुगोपाल ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है आधुनिक एंटीसेप्टिक सर्जरी के जो जनक हैं वो क्या हैं, जोसेफ लिस्टर। नेक्स्ट है हरा प्रोटोजोआ कहलाता है, तो जो युगलीना होता है इसको हरा प्रोटोजोआ के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट है मछलियों में श्वसन होती है, तो मछली जो होती हैं ये श्वसन करते हैं किसके द्वारा, गिल्स के द्वारा। नेक्स्ट है मछली का लीवर भरपूर होता है विटामिन डी से। नेक्स्ट है ऑक्टोपस है, ऑक्टोपस जो होता है मृदु कवची होता है। नेक्स्ट है डायनासोर था, डायनासोर कौन से युग का था, मेसोजोइक सरीसृप। और यहाँ पर डॉल्फिन जो होती है इसको मैमल्स में वर्गीकृत किया जाता है। सबसे बड़ा स्तनी होता है नील व्हेल, सबसे बड़ा मैमल्स जो है वो है नील व्हेल। रेशम के कीड़े, रेशम है ये, रेशम के कीड़े पालने को क्या कहा जाता है, ये कहा जाता है सेरीकल्चर। और मधुमक्खियों को पालना क्या कहलाता है, एपीकल्चर कहलाता है। ठीक है, एपीकल्चर कहलाता है। एंटोमोलॉजी अध्ययन है, तो एंटोमोलॉजी जो है किसका अध्ययन करते हैं, कीटों का अध्ययन किया जाता है। और पक्षियों का अध्ययन क्या कहलाता है, ऑर्निथोलॉजी कहलाता है। जनसंख्या का अध्ययन क्या कहलाता है, डेमोग्राफी। और अस्थियों का अध्ययन क्या कहलाता है, ऑस्टियोलॉजी। सेलुलर और मॉलिक्यूलर जीव विज्ञान का केंद्र है, सेलुलर मॉलिक्यूलर जीव विज्ञान का केंद्र कहाँ पर है, हैदराबाद में है। और सेंटर फॉर डीएनए फिंगरप्रिंटिंग जो है ये भी कहाँ स्थित है, हैदराबाद में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है घी और दूध, इसका जो पीला कलर आता है इसमें वो किसके कारण आता है। घी आपने देखा ही होगा, वो भी किस कलर की होती है, येलो कलर की होती है। और दूध भी हल्की येलो कलर की होती है। तो इसमें जो येलो कलर आती है ये किसके कारण होती है, तो आंसर हो जाएगा इसका कैरोटीन के कारण होता है। नेक्स्ट है घी में वसा की मात्रा कितनी होती है। जो घी होती है उसमें अगर हम फैट की मात्रा देखें तो वो कितनी होती है, 99% होती है। नेक्स्ट है दूध में वसा मापने का यंत्र क्या है। अब देखिए जो दूध होता है उसमें कितना फैट है उसको मापने के लिए हम लोग कौन सी यंत्र का यूज़ करते हैं, तो वो हो जाएगा ब्यूटायरोमीटर। ब्यूटायरोमीटर की सहायता से दूध में कितनी फैट है इसको हम लोग माप सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है पुरुषों की नसबंदी क्या कहलाती है। तो देखिए पुरुष और स्त्रियाँ इसको हम लोग एक साथ देख लेते हैं।
तो पुरुषों की बात करें तो इसमें जो नसबंदी होती है उसको वैसेक्टोमी कहा जाता है। अब देखिए वैसेक्टोमी, पुरुषों में वास डिफरेंस पाया जाता है, इसी वास डिफरेंस को किया जाता है, बंद कर दिया जाता है। तो इसे ही वास से डिफरेंस आया वैसेक्टोमी। अब स्त्रियों की बात करें तो स्त्रियों की जो नसबंदी होती है इसको क्या कहा जाता है, ट्यूबेक्टोमी। अब देखिए स्त्रियों में क्या होता है, फैलोपियन ट्यूब होती है, तो इसी ट्यूब को बंद किया जाता है, तो ये हो गया ट्यूब से ट्यूबेक्टोमी। दोनों की बात समझ में आ गई। पुरुषों में वास डिफरेंस होता है जिसको कि बंद कर दिया जाता है, तो वो कहलाता है वैसेक्टोमी। स्त्रियों की नसबंदी जो होती है इसमें फैलोपियन ट्यूब होती है, इसकी ट्यूब को बंद कर दिया जाता है, तो इसको कहा जाता है ट्यूबेक्टोमी। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आहार नाल में स्टार्च के पाचन में अंतिम उत्पाद क्या होता है। जो स्टार्च का पाचन होता है उसके बाद स्टार्च के पाचन के बाद अंतिम रूप से क्या बनता है, तो वो बनता है माल्टोज। नेक्स्ट है, लैक्रिमल ग्रंथियां स्रावित होती है। तो लैक्रिमल ग्रंथियां कहाँ से स्रावित, जो आंसू होती है ना, ये कहाँ से निकलती हैं, लैक्रिमल ग्रंथियों से निकलती हैं। नेक्स्ट है, एटीपी का निर्माण घटक है। तो एटीपी जो है इसका निर्माण घटक क्या है, ये है फ्रुक्टोज। नेक्स्ट है, मानव जाति का सबसे बड़ा संघ कौन सा होता है। तो मानव जाति का सबसे बड़ा संघ कौन सा है, ये होता है ऑर्थोपोडा। नेक्स्ट है, संसार का सबसे बड़ा पक्षी कौन सा है। तो संसार का सबसे बड़ा पक्षी होता है शुतुरमुर्ग। और सबसे बड़ी मैमल्स की बात करें तो वो होती है व्हेल। नेक्स्ट है, दूरबीन के आविष्कारक हैं। दूरबीन जो है इसकी खोज किसके द्वारा किया गया था, गैलीलियो के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, धूप के चश्मे की क्षमता कितनी होती है। तो जो धूप का चश्मा होता है ना, इसकी जो क्षमता होती है वो कितनी होती है, 0 डायप्टर की होती है। नेक्स्ट है, वस्तु की मात्रा बदलने पर अपरिवर्तित रहेगा। अगर हम लोग वस्तु की मात्रा बदल देते हैं तो देखिए मात्रा बदल देने पर उसकी जो घनत्व है वो तो नहीं बदल जाएगी। मान लीजिए एक बर्तन है, इस पर 1 लीटर दूध है, तो इस दूध का जो भी घनत्व होगा वो 2 लीटर दूध भर देने से तो घनत्व पर डिफरेंस कुछ भी नहीं होगा। ठीक है, आयतन बदल सकता है लेकिन घनत्व नहीं बदलेगा। नेक्स्ट है, सेल्सियस और फ़ारेनहाइट तापमापी एक ही मान को प्रदर्शित करते हैं। तो किस डिग्री पर ऐसा होता है कि सेल्सियस और फ़ारेनहाइट दोनों ही क्या होते हैं, समान ताप को बताते हैं। तो ये जो होता है -40 डिग्री सेल्सियस। अब देखिए इसका जो रिलेशन वाला फॉर्मूला होता है वो बता देते हैं एक बार। तो वो क्या होता है, C - 0 / 100, ये इक्वल होता है 8 - 32 / 80, और ये इक्वल होता है K - 273T / 100। अब देखिए यहाँ पर अगर आप सेल्सियस और फ़ारेनहाइट दोनों को इस पर रखेंगे तो दोनों का मान क्या आ जाएगा, इक्वल आने वाला है। तो यहाँ पर और यहाँ पर आप लोग रख के देखिएगा तो दोनों की वैल्यू इक्वल आएगी। नेक्स्ट है, लेंस का नियम। लेंस लॉ जो है ये आवश्यक है किसके लिए, ऊर्जा के संरक्षण के लिए। नेक्स्ट है, हॉर्न सिल्वर। हॉर्न सिल्वर एस का होता है, किसका एस का होता है हॉर्न सिल्वर, ये होता है चांदी का। नेक्स्ट है, साधारण नमक का रासायनिक नाम क्या है। तो साधारण नमक जो होता है इसका रासायनिक नाम होता है सोडियम क्लोराइड। नेक्स्ट है, समुद्र जल में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाने वाला लवण क्या है। तो समुद्र जल जो होता है इसमें सबसे ज़्यादा पाया जाने वाला जो लवण है वो क्या है, सोडियम क्लोराइड ही है। इसलिए समुद्र का पानी जो होता है वो क्या होता है, खारा होता है। नेक्स्ट है, चूने के पानी को दूधिया कर देता है। तो जो चूने का पानी होता है वो क्या होता है, सफ़ेद कलर की दिखती है, तो इसे सफ़ेद बनाने का काम कौन करता है, ये होता है कार्बन डाइऑक्साइड गैस। नेक्स्ट है, कृत्रिम सुगंधित पदार्थ बनाने में प्रयोग किया जाता है। तो कृत्रिम सुगंधित पदार्थ बनाने में एथिल एसीटेट का यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट है, कैल्शियम कार्बाइड पर जल की प्रतिक्रिया द्वारा कौन सी गैसें उत्पन्न होती है।
आंसर हो जाएगा कैल्शियम कार्बाइड पर जल की प्रतिक्रिया के द्वारा एसिटिलीन गैस बनती है। नेक्स्ट है परमाणु भार का अंतर्राष्ट्रीय मानक क्या है? परमाणु भार का अंतर्राष्ट्रीय मानक है कार्बन 12। नेक्स्ट है रेडियो सक्रियता की इकाई है कौन सी है? तो रेडियो सक्रियता की जो यूनिट होती है वो क्या होती है? क्यूरी। क्यूरी में मापते हैं। नेक्स्ट है हाइड्रोजन के समस्थानिकों की संख्या कितनी होती है? तो हाइड्रोजन के कितने समस्थानिक होते हैं? 3 होते हैं। हाइड्रोजन, ड्यूटेरियम और ट्रिटियम। नेक्स्ट है लाइमस्टोन। चूना पत्थर का रासायनिक नाम क्या है? कैल्शियम कार्बोनेट। कैल्शियम कार्बोनेट को लाइमस्टोन कहा जाता है। नेक्स्ट है प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक नाम क्या है? प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक नाम है कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट। हेमी का मतलब होता है हाफ, तो कैल्शियम सल्फेट हाफ से हेमी और हाइड्रेट वाटर। नेक्स्ट है पेनिसिलिन एंटीबायोटिक प्राप्त करता है। तो यहाँ पर देखिए जो पेनिसिलिन एंटीबायोटिक है इसको किससे प्राप्त किया जाता है? फफूंदी से, यानी कि कवक से। नेक्स्ट है सफ़ेद स्वर्ण किसको कहा जाता है? तो यह प्लेटिनम को कहा जाता है। नेक्स्ट है द्रव सोना कौन सा कहलाता है? पेट्रोलियम कहलाता है। इलेक्ट्रॉन वोल्ट किसकी इकाई है? तो देखिए वोल्ट जो तो होती है वो वोल्टेज की होती है, लेकिन इलेक्ट्रॉन वोल्ट जो होती है वो ऊर्जा की यूनिट होती है। नेक्स्ट है जिप्सम का रासायनिक सूत्र क्या होता है? तो देखिए कैल्शियम सल्फेट होता है यहाँ पर, और इसमें वाटर का पूरा मॉलिक्यूल होता है। जैसे कि उसमें पीओपी प्लास्टर ऑफ पेरिस में हमने देखा था कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट था, लेकिन यहाँ पर पूरा है, ये 2 होता है। तो कैल्शियम सल्फेट यहाँ पर इसका रासायनिक नाम या सूत्र भी देख लीजिए। नेक्स्ट है मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग कौन सा होता है? तो मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि की अगर बात करें तो वो होती है यकृत की, लेकिन अभी किसकी बात कर रहा है? अंग की, तो वो होती है हमारी स्किन या फिर त्वचा। नेक्स्ट है त्वचा का रंग किसके कारण आता है? अब देखिए सबकी जो स्किन की कलर आती है वो डिफरेंट होती है, तो जो स्किन की कलर आती है वो क्या किससे आती है? मेलानिन। मेलानिन नाम का एक पिगमेंट होता है जिसके कारण हमारे शरीर का जो भी कलर होता है वो नियंत्रित होता है इसके द्वारा। नेक्स्ट है त्वचा की ऊपरी सतह क्या कहलाती है? अब देखिए आप अपनी स्किन को देखिए, या फिर हाथ का देख सकते हैं, पैर को भी देख सकते हैं। तो ऊपर तो एक कलर दिखाई दे रही है, वो कलर किसके कारण आती है? मेलानिन के कारण आती है। और त्वचा की जो ऊपरी सतह होती है ये क्या कहलाती है? एपिडर्मिस कहलाती है। नेक्स्ट है ऊतकों का अध्ययन क्या कहलाता है? जितने भी टिश्यूज होते हैं इनकी स्टडी क्या कहलाती है? हिस्टोलॉजी कहलाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हरित गृह प्रभाव से संबंधित गैस है। हरित गृह प्रभाव से संबंधित गैस कौन सी है? ये है कार्बन डाइऑक्साइड गैस। कार्बन डाइऑक्साइड गैस की मात्रा अगर वायुमंडल में बढ़ने लगती है तो वायुमंडल का जो तापमान होता है वो क्या होता है? इंक्रीज होता जाता है। नेक्स्ट है कॉफ़ी प्राप्त की जाती है। तो जो कॉफ़ी है उसको हम लोग किससे प्राप्त करते हैं? क्या उसके फ्लावर से बनता है या उसके बीज से या फिर उसकी पत्तियों से? तो जो कॉफ़ी होती है ये उसके बीज से प्राप्त होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है नोबेल का तेल कहलाता है। तो कौन सा ऐसा है जो कि नोबेल का तेल कहलाता है? तो ये होता है ट्राइनाइट्रोग्लिसरीन। ट्राइनाइट्रोग्लिसरीन जो होते हैं इसको नोबेल का तेल कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है रेनकोट। रेनकोट किससे बनाई जाती है? तो यहाँ पर देखिए जो रेनकोट होती हैं इनको पॉलीकार्बोनेट से बनाया जाता है। नेक्स्ट प्राकृतिक रबर जो होता है ये बहुलक होता है किसका? तो प्राकृतिक रबर जो होते हैं ये आइसोप्रीन के बहुलक होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रतिरोध का जो मात्रक होता है वो क्या होता है? तो देखिए प्रतिरोध को इस तरीके से डिनोट करते हैं, यहाँ पर ये होता है रेजिस्टेंस, और इसका जो यूनिट होता है इसको इस तरीके से डिनोट किया जाता है और इस चिन्ह को कहा जाता है ओम। तो प्रतिरोध का मात्रक क्या हो गया? ओम। नेक्स्ट है लुमेन। ल्यूमेन की इकाई जो होती है यूनिट होती है ये क्या होती है? ज्योति फ्लक्स। नेक्स्ट है कैंडिला मात्रक है। तो किसका मात्रक होता है कैंडिला?
ज्योति तीव्रता का मात्रक होता है कैंडिला। नेक्स्ट है पराबैंगनी किरणों को अवशोषित करता है। तो सूर्य से निकलने वाली पराबैंगनी किरणें डायरेक्ट हमारे पृथ्वी तक नहीं आती। क्यों? क्योंकि यहाँ पर समताप मंडल में एक परत होती है जिसको कि ओजोन परत कहते हैं, और ये ओजोन परत यहाँ पर ऑक्सीजन के 3 अणु मिलकर बनाते हैं ओजोन। तो ये ओजोन की एक लेयर होती है जिसके कारण सूर्य की जो पराबैंगनी किरणें होती है ये हमारे पृथ्वी तक नहीं आ पाती है। इसको ओजोन के द्वारा क्या कर लिया जाता है? अवशोषित कर लिया जाता है। नेक्स्ट है एक्सरे का शोधक था। तो एक्सरे का आविष्कारक किसको कहा जाता है? रॉयंटजन को कहा जाता है। नेक्स्ट है एक लड़की झूले में बैठकर झूल रही है। यदि वह एकाएक खड़ी हो जाए तो दोलन काल क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट है जब किसी गतिमान पिंड की गति हो तब उसमें लगने वाला जो समय होता है वो क्या हो जाता है? आधी हो जाती है।